कि जब 100 वाट में 4 इंच में अवेलेबल हैं ही, 10 इंच में बनाने की क्या ज़रूरत है, 12 इंच में बनाने की क्या ज़रूरत है। 12 इंच में भी 100 वाट है और 50 वाट में भी 100 वाट है, तो हम कौन सा स्पीकर यूज करें। 100 इंच का भी स्पीकर है, अगर वो 100 वाट का, तो आप यूज कर सकते हो इस एम्पलीफायर पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर मैं इस एम्पलीफायर पे कितने इंच का स्पीकर चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्पीकर का इंच का जो फंडा है, ये आपको समझना होगा। किसी भी एम्पलीफायर पे स्पीकर को चलाने के लिए आपको ये पहले समझना होगा कि आपके पास जो एम्पलीफायर है वो कितने रियल में वाट आउटपुट करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे इस स्पीकर को साइड में रखते हैं, बाद में भी इस स्पीकर के बारे में मैं बताऊंगा कि मैंने इस स्पीकर को क्यों चूज़ किया है। इसको साइड में करते हैं और ये जो हमारा टॉपिक है कि कितने इंच का स्पीकर चलाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 100 वाट का ये 7294 का एम्पलीफायर लिया है। और आप लोग जानते हैं कि जो TDF 7294 IC होता है, ये हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर होता है। तो इसी को हम एग्जांपल में लेकर चलते हैं। जैसे अगर आपके पास ये एम्पलीफायर है और ये हमारा 100 वाट का है, इस पे हम कितने इंच का स्पीकर चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इंच का फंडा है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ये हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 वाट। इसके लिए हम कितने इंच का स्पीकर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक 4 इंच का स्पीकर है, सिर्फ 4 इंच का, लेकिन वो हमारा 100 वाट का है। तो ये जो हमारा 4 इंच का स्पीकर है, लेकिन ये 100 वाट में है, इसको भी आप इस एम्पलीफायर पे यूज कर सकते हो। मेरे पास एक 6 इंच का स्पीकर है, ये भी हमारा 100 वाट का है, ये भी आप इस पे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा, 4 इंच में भी 100 वाट है, 6 इंच में भी 100 वाट है और 8 इंच में भी 100 वाट है और 10 इंच में भी हमारा जो स्पीकर है वो 100 वाट का अवेलेबल है, 12 इंच में भी है और 15 इंच में भी है, लेकिन सबका वाट एक है। तो आप जो है इस एम्पलीफायर पे 4 इंच का भी स्पीकर यूज कर सकते हो, 6 इंच का भी यूज कर सकते हो, 8 इंच का भी कर सकते हो, 10 इंच का भी कर सकते हो, 12 इंच का भी कर सकते हो, 15 इंच का भी कर सकते हो और यहाँ पे आप 50 इंच का भी यूज कर सकते हो। अगर 50 इंच का जो स्पीकर है उसका वाट अगर 100 वाट है तो। ये जो हमारा इंच का खेल है दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आपके पास जो स्पीकर है इसका रियल वाट क्या है। लेकिन आजकल मार्केट में जो स्पीकर मिलते हैं वो लगभग 80% वहाँ पे फेक डिटेल्स लिखा रहता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये दोनों हमारा 4 इंच का स्पीकर है। एक नॉन ब्रांड है, एक ब्रांड है। यहाँ पे ये भी 4 इंच का है, ये भी 4 इंच का है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 80 वाट मैक्सिमम, मिनिमम 50 वाट। अगर मिनिमम ये 50 वाट है तो अगर हम इसको 20-30 IC पे चलाना चाहे तो भी इसको नहीं चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये 4 ओम 20 वाट का स्पीकर है, जबकि इससे कम वाट का है, लेकिन इससे बड़ा मैग्नेट है, कॉइल भी देखने से इससे बड़ा है। तो आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट से आपने जो स्पीकर परचेस किया है वो रियल में 100 वाट का है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक आपने 12 इंच का स्पीकर परचेस किया और उस पे लिखा हुआ है 100 वाट इसका पिक पावर, लेकिन वो रियल में 100 वाट अगर नहीं है, वहाँ पे वो 50 वाट ही है मान के चलिए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ऐसे में स्पीकर तो चलेगा लेकिन क्वालिटी नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपको देखना है कि आपके पास जो स्पीकर है वो रियल में 100 वाट है या नहीं है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि वो 100 वाट का है या नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पीकर का एक रेंज होता है। जैसे मान के चलिए, आपने कोई एक बॉक्स लिया, स्पीकर बॉक्स, और वहाँ पे उसको डिटेल्स में लिखा हुआ है 20 वाट से लेके 100 वाट तक। तो ऐसे में क्या है कि उस बॉक्स को आप 20 वाट से लेके 100 वाट तक के एम्पलीफायर से चला सकते हो।
ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि हम किस एम्पलीफायर पे कितने इंच का स्पीकर यूज करें। ये जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि 4 इंच से लेके अगर 50 इंच तक का स्पीकर है, अगर उसका वाट अगर 100 वाट है तो आप 100 वाट के एम्पलीफायर पे यूज कर सकते हो। मैंने अगर यहाँ पे 100 इंच का भी स्पीकर है, अगर वो हमारा 100 वाट का है, हालांकि 100 इंच का स्पीकर नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर 100 इंच का भी स्पीकर है, अगर वो 100 वाट का, तो आप यूज कर सकते हो इस एम्पलीफायर पे, क्योंकि मेन जो हमारा काम है वो वाट से है, ना कि इंच से है। तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 4 इंच में भी 100 वाट है, 12 इंच में भी 100 वाट है और 50 वाट में भी 100 वाट है, तो हम कौन सा स्पीकर यूज करें। बिल्कुल सही बात है कि सभी साइज में अगर हमारा स्पीकर 100 वाट का अवेलेबल है तो हम कौन सा स्पीकर यूज करें। तो देखिए दोस्तों, तो बहुत लोग को क्या होता है कि साउंड के साथ क्वालिटी भी चाहिए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है स्पीकर का, वहाँ पे क्वालिटी कम होगा, साउंड ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे 15 इंच का 100 वाट का स्पीकर लिया है और इस पर यूज कर रहे हो, तो आपको साउंड ज़्यादा मिलेगा, आवाज़ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिटी आप बोलेंगे, जो सुनने वाला क्वालिटी होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। वो क्वालिटी आपको कम इंच वाले में मिलेगा। वहाँ पे आपको आवाज़ कम मिलेगा, इतना भी कम नहीं मिलेगा कि आप लोग अच्छे से सुन नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब जो 15 इंच में जो लाउड होगा वो इसके मुकाबले कम होगा। 6 इंच में आपको क्वालिटी ज़्यादा मिलेगा, आवाज़ कम होगा, लेकिन 15 इंच वाले में आपको क्वालिटी कम होगा और आवाज़ ज़्यादा होगा। तो ये भी आपको समझना है कि आपको आवाज़ वाला स्पीकर चाहिए कि क्वालिटी वाला स्पीकर चाहिए, तो आप इस हिसाब से स्पीकर का चूज कर सकते हो। आप लोग ये भी कहेंगे कि जब 100 वाट में 4 इंच में अवेलेबल हैं ही, तो 8 इंच का बनाने की क्या ज़रूरत है, 10 इंच में बनाने की क्या ज़रूरत है, 12 इंच में बनाने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है दोस्तों। जैसे मैंने कोई स्पीकर बॉक्स बनाया है, यहाँ पे ये ले लीजिए, इसमें मैंने एक स्पीकर के लिए राउंड कट कर दिया, लेकिन इसका साइज मेरा कितना कट गया, 6 इंच। लेकिन मुझे बनाना है 100 वाट में एक बॉक्स, और इसका राउंड कितना है, 6 इंच। तो हम ये वाला स्पीकर यूज कर लेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा साइज नहीं चाहिए, 6 इंच में 100 वाट चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है कि मुझे ज़्यादा आवाज़ चाहिए आउटडोर में यूज करने के लिए, तो यहाँ पे उसने 15 इंच वाले स्पीकर को यहाँ पे सेलेक्ट किया, लेकिन एम्पलीफायर वही है 100 वाट का, तो यहाँ पे आप 12 इंच वाला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आवाज़ ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी कम मिलेगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये DIY प्रोजेक्ट के लिए भी हो जाता है। जैसे कोई बंदा अगर कोई बना रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है कि 4 इंच में भी अवेलेबल है तो मैं 4 इंच वाला यूज कर लेता हूँ, 15 इंच में अवेलेबल है तो 15 इंच का भी यूज कर लेता हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि जब ज़्यादा आवाज़ 15 इंच में ही देता है तो 15 इंच वाला ही क्यों ना यूज किया जाए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि 15 इंच में अगर आप जाते हो तो आवाज़ ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी कम मिलेगा, लेकिन सब लोगों को क्वालिटी भी चाहिए और आवाज़ भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक उसी तरीका का ये लाइन इस पे शूट करता है कि अगर आप इंच कम रखते हो तो क्वालिटी ज़्यादा मिलेगा, साउंड कम मिलेगा, और यहाँ पे साइज ज़्यादा रखते हो तो आवाज़ ज़्यादा मिलेगा और क्वालिटी कम मिलेगा। तो इंच का यही फंडा है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कोई सा भी स्पीकर होता है उसका एक रेंज होता है कि इस स्पीकर को आप इतना से इतना वाट के एम्पलीफायर पे चला सकते हो। इस टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो मेरा मेन टॉपिक ये था कि किसी भी एम्पलीफायर पे हमें कितने इंच का स्पीकर चलाना है। तो मैंने आपको बताया है किसी भी एम्पलीफायर पे स्पीकर चलाने के लिए आपको ये समझना है कि आपके पास जो एम्पलीफायर है उसका रियल वाट क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप किसी से पूछ लीजिए या गूगल कर लीजिए, क्योंकि आजकल तो सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे रियल डाटा शीट भी मिलता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 7294 100 वाट आउटपुट करता है। यहाँ पे ये भी फ़र्क होता है कि आप 4 ओम का स्पीकर यूज कर रहे हो कि 8 ओम का स्पीकर यूज कर रहे हो।
ये भी आपको देखना है। अगर आप 8 ओम का स्पीकर यूज करते हो तो ये 50 वाट आउटपुट करता है, अगर ये 4 ओम में 100 वाट करता है तो ये सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कि मैं अच्छे तरीक़ा से आपको समझा ना पा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इंच का क्या मतलब होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किसी भी एम्पलीफायर पे चलाने के लिए हमें कौन सा स्पीकर यूज करना चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।